Good morning, dear students. Today we are going to start this fifth chapter, the Euclid's Geometry. और इसका मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको सेंड किया था, तो आपको पॉइंट्स लर्न भी करने हैं बेटा और नोटबुक में भी लिखने हैं और आपको समझना है, क्योंकि अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा शुरू हो गया आपका। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज़ द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अपने को फोकस करना पड़ेगा। सो दिस in this Euclid geometry, what are the postulates and axioms? Both are same, but application will be different. It means in the field of mathematics. जैसे postulates है, so they are used in particular geometry, specific to geometry, and axioms हैं जो है तो सेम चीज़, बट क्या है वो पूरी मैथमेटिक्स में, ओवरऑल जो मैथमेटिक्स है उसमें जो है एक्सिम्स हम यूज करते हैं। सो पोस्टुलेट द बेसिक फैक्ट विच आर द टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ एंड विच आर स्पेसिफिक टू द ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट। जो प्रूफ है, ऑलरेडी प्रूफ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूफ है वो ऑलरेडी, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, पोस्टुलेट कहेंगे। और पोस्टुलेट कहाँ यूज होते हैं, ज्योमेट्री में। और axioms the basic facts which are taken for granted without proof and which are used throughout in the mathematics are called axioms। अब जो यूक्लिड के कुछ आपके पास axioms हैं उनको देखिए, axioms एंड पोस्टुलेट। तो यूक्लिड का जो फर्स्ट axioms है बेटा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या नई चीज़ है, बट नथिंग। थिंग्स विच आर इक्वल, लेट अस सपोज चिल्ड्रन एक्स इज इक्वल टू वाई है और वाई इज इक्वल टू जेड है, तो एक्स इज इक्वल टू जेड भी होगा। ओके, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर आल्सो इक्वल टू द वन अनदर। सेकेंड एग्जिम, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, बिल्कुल सही है। थर्ड एग्जिम्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनको आप पढ़ लेंगे एक बार से, ठीक है। नाउ द पोस्टुलेट देखिए बेटा, टू ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, टू ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट। अब देखो लाइन है, लाइन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट अस सपोज एक दो पॉइंट है, तो इन दोनों को आप मिलाएंगे तो तभी जाके आपकी लाइन ड्रॉ होगी। सेकेंड पोस्टुलेट, टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूसली इन ए स्ट्रेट लाइन। सब आपका स्टेटमेंट में ही सारा आंसर है इसके। द थर्ड पोस्टुलेट, टू डिस्क्राइब ए सर्कल विद सेंटर एंड डिस्टेंस, ये आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज डायमीटर। फोर्थ पोस्टुलेट, दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर, तो राइट एंगल्स तो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री ही होगा, बिल्कुल। फिफ्थ पोस्टुलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फिफ्थ पोस्टुलेट आपको बिल्कुल याद करना है, लर्न करना है, और ये एग्जाम में भी आता है, इसका पूरा स्टेटमेंट आता है। राइट डाउन द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, that is if a straight line falling on the two straight line। अब देखो बच्चों, कोई स्ट्रेट लाइन है, वो किसी दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, तो हो सकता है वो ऐसे भी हो या ऐसे में हो सकती है, ठीक है, कैसे भी आप बना सकते हैं उसको। टू द टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल, देखो इंटीरियर एंगल्स बना रही है यहाँ पे, ये देखो अंदर अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं, on the same side less than two right angles, the two straight line if produced infinitely meet on the same side which are the angles less than the two right angle। मीन्स अगर हम इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करें तो ये देखो, ये है, ये स्ट्रेट लाइन थी आपकी दोनों, ये इसका फिगर है, टू स्ट्रेट लाइन एल एम एम एंड एन, टू स्ट्रेट लाइन थी। स्ट्रेट का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसी हो जाए सीधी, ऐसे भी तो हो सकती है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए केवल। अब देखिए एम एंड एन एंड एल फॉल्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, एल जो एक अनदर स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो इंटीरियर एंगल है बेटा, ये लेस देन होंगे टू राइट एंगल के। एंड अगर इनको हम आगे मिलाएं, इफ़ यू प्रोड्यूस इट इनफाइनाइटली, हम इनको आगे बढ़ाते हैं तो इसी साइड को ये क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे। तो ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है, इसको आप कर लेना।
अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है, उसमें 4th क्वेश्चन है एक कि इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है, ठीक है बच्चों। तो आपको सच दैट ए सी इज इक्वल टू, और इतना पार्ट ए सी इज इक्वल टू बी सी है, सी बी है, तो आपको प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। तो ये तो बहुत अंडरस्टूड है, तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो ए सी इज इक्वल टू बी सी, सबसे पहले हम ऐसे लेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये गिवन है बेटा, ये तो हमारे पास गिवन है कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, गिवन है। वो कह रहा है कि हाफ बीच में है, मिड पॉइंट पे है, ठीक है ना। सो ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि बोथ साइड ए सी को ऐड कर लेते हैं, ए सी को हम बोथ साइड ऐड कर लेते हैं इसमें। तो ए सी प्लस ए सी हो गया, और राइट हैंड साइड में भी ए सी प्लस बी सी हो गया, तो 2ac हो गया। 2ac इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी कितना हो गया, टोटल ए बी हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू 2ac हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ ए बी। ऐसे प्रूव करेंगे। ओके, इन द 5th क्वेश्चन एज ये कह रहा है कि एज इन क्वेश्चन नंबर 4th पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये कह रहा है बच्चों कि सी तो हमारा मिड पॉइंट था, ठीक है। 4th क्वेश्चन में हमने कहा कि सी मिड पॉइंट है, इट मीन्स ए सी इक्वल टू सी बी हो गया था। लेकिन ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, की एक लाइन सेगमेंट में जैसे ए बी का कोई मिड पॉइंट केवल सी ही होगा, डी नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि लेट अस सपोज डी इसका मिड पॉइंट है, हम इसको कंट्रोवर्सी को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज डी इज़ द अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी का सी तो है ही है, डी भी है, हम ये बोल रहे हैं कि डी भी मिड पॉइंट है, जबकि ये होगा तो नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट तो किसी लाइन का एक ही होगा ना बच्चों। सो लेट अस सपोज डी इज़ अनदर मिड पॉइंट, हमने प्रूव करना है, इसलिए हमने इसको गलत करना है। तो डी मिड पॉइंट है चिल्ड्रन ऑफ ए बी, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी। वो हमारा एज्यूमसन है, हम एज्यूम कर रहे हैं इसको, बट हमें तो क्या दिया है, ए सी इज इक्वल टू सी बी, हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 2। जब हमने डी मिड पॉइंट बोल रहे हैं तो ए डी इज इक्वल टू डी बी। नाउ चिल्ड्रन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कैसे होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होता है, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो ए सी माइनस ए डी यहाँ से हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से हो गया सी बी माइनस डी बी। अब सी बी माइनस डी बी को क्या करूँ, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो डी बी प्लस का हो गया, डी बी माइनस सी बी लिख देंगे इसको, नो प्रॉब्लम, माइनस कॉमन लिया है हमने। तो डी बी बच्चों, डी बी कहाँ है, देखिए डी बी माइनस, अगर हम सी बी पोर्शन निकाल दें, डी बी में से अगर सी बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ गया हमारे पास, माइनस डी सी आ जाएगा, डी सी आ जाएगा और माइनस का होगा। तो माइनस डी सी आ गया, तो माइनस डी सी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, तो 2dc हो गया चिल्ड्रन। तो 2dc इज इक्वल टू 0, इट मीन्स dc इज इक्वल टू 0। मीन्स जो ये हमने अनदर मिड पॉइंट लिया था, तो dc की डिस्टेंस 0 है, इट मीन्स d और c एक ही हैं पॉइंट, d भी c पे लाई करेगा, इट मीन्स c एंड d कोइंसाइड्स, ठीक है। तो आपका जो एज्यूम्सन था कि d इसका मिड पॉइंट है, वो आपने प्रूव कर लिया कि नहीं। हमारा जो एज्यूम्शन था कि d एक अनदर मिड पॉइंट है लाइन ए बी का, वो गलत है, लाइन सेगमेंट ए बी का, दैट इज़ रॉन्ग। सो एनी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। तो आज इतना कर लीजिए, फिर बाकी कल करें।